सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, नाम मेरा सिमले सिंह है और मैं डीग से बिलोंग करती हूँ और साथियों एक हाउसवाइफ हूँ और अपने घर को संभालते हुए साथियों इस बिजनेस को भी करती हूँ। और साथियों, आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। आज का दिन हमारा सीखने का दिन है। तो साथियों, जैसे आप हॉल में यानी कि ज़ूम मीटिंग के माध्यम से बैठे हुए हैं, आपको यहाँ से आज सीखने का मौका है हमारा, क्योंकि इसी 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेकर जितने भी डायमंड बने, जितने भी सफल हुए हैं लोग, साथियों इसी ट्रेनिंग को लेकर के सफल हुए हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारा और इसी जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सक्सेसफुल डायमंड पर्सनालिटी मौजूद है। तो साथियों, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने फोन से छेड़छाड़ ना करें और ध्यानपूर्वक सुने और पेन डायरी लेकर बैठे। अगर आपको जो भी इसमें से अच्छा लगता है साथियों नोट करें और जरूर ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये हमारा मीटिंग जो चल रही है 1 घंटे चलेगी और 1 घंटे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए तो उस पर्सनालिटी को मंच पे उस माइक हैंडओवर करना चाहूंगी। तो साथियों, उनका ताली बजाकर स्वागत करें। और साथियों, एक और रिक्वेस्ट है कि फोन से छेड़छाड़ ना करें, ध्यानपूर्वक सुने और इस सिस्टम और जो आप बैठे हैं अपनी वीडियो खोलकर बैठे, क्योंकि अगर आप वीडियो खोलकर बैठेंगे तो सारी जानकारी ले पाएंगे आप। अगर आप जानकारी छूट गई तो साथियों आप वंचित रह सकते हैं और इसलिए मैं आपसे बस आप स्टेज पे बुलाना चाहूंगी सर को। तो माइक हैंडओवर करना चाहूंगी, तो उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर प्रीतम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। साथियों नाम प्रीतम कुंतल है, ढीक के पास गांव बंदा से बिलोंग करता हूं। साथियों पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूं, पार्ट टाइम सिस्टम पे काम करता हूं। साथियों तो आज जो हमारा फ्राइडे का दिन जो सीखने सिखाने का दिन होता है, जो आज मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका मिला, तो मेरे ग्रेट मेंटरों का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी को नमस्कार। साथियों जैसा कि मैडम ने बताया था, एक तो स्क्रीन से छेड़छाड़ी ना करें और 1 घंटे तक का ये ट्रेनिंग चलेगी। साथियों पूरे ध्यान को केंद्रित करके मीटिंग सुने, क्योंकि आज की इस 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेकर के ही आज हमारे और आपके बीच में जो डायनामिक पर्सनालिटी निकली है साथियों, वो इस फ्राइडे की 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेने के बाद ही हमारे बीच जो डायमंड पर्सनालिटी है वो निकल के आई है। साथियों तो अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको सर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों, आज का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। साथियों इस बात से आप सभी सहमत हैं कि आज का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। क्यों साथियों? साथियों आज के मैं बताना चाहूंगा, आज का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है साथियों? क्योंकि आज जिस सिस्टम की हम जानकारी ले रहे हैं, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। ना जाने आज के दिन कितने लोग रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे होंगे, हॉस्पिटल पे अपने पेशेंट की जानकारी ले रहे होंगे, या फिर वहां पड़े हुए होंगे, किसी से ट्रेन छूट चुकी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, ना जाने कितनी कितनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे साथियों। और आज हम परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से एक ऐसे सिस्टम की जानकारी ले रहे हैं जो हमारे जिंदगी को बदलने वाले। इसलिए हमारा जो जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है इसीलिए है साथियों।
साथियों स्लाइड पे जो दिखाई दे रहा है सक्सेस पथ, एक बहुत ही शानदार फूलों से भरा रास्ता है साथियों। कौन नहीं चलना चाहेगा इस पर? कितना सुंदर रास्ता है, हर आदमी चलना चाहता है साथियों। और इसी रास्ते पर चल चल के हमारे ग्रेट मेंटर यहां से सफल हुए। तो वही रास्ता हमारे और आपके, सॉरी सर एक सॉरी सर, वो फोन डिस्टर्ब कर रहा था। साथियों जो रास्ता दिखाई दे रहा है फूलों से भरा रास्ता है, कितना सुंदर रास्ता है। और जैसा कि आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, आगे चल करके वह रास्ता दूसरी तरफ मुड़ जाता है और वहां से दिखाई नहीं देता है साथियों। इतना शानदार और फूलों से भरा रास्ता, जो साइड में जो दिखाई दे रहे हैं साथियों, जो रेलिंग लगी हुई है, जो रेलिंग लगी हुई है, ये हमारे सिस्टम में अपलाइन का काम करती है साथियों। इस रास्ता पे चल करके ही हमारे लोगों ने, यानी हमारे ग्रेट मेंटरों ने यहाँ सफलता पाई है। और PATH 4 शब्दों से बना है साथियों रास्ता। PATH, P फॉर पेशेंस, यानी ये हमारा बिजनेस, ये हमारा सिस्टम पूरा पेशेंस का बिजनेस है, यानी धैर्य का बिजनेस है साथियों। यहाँ आपको धैर्य रखने की जरूरत है। हमारे सिस्टम में कहा जाता है साथियों, एक वही कहानी याद आती है पेशेंस के ऊपर। कोई गांव में कोई बहुत ऊंचे संत महात्मा हुआ करते थे। तो एक मन चला युवक दौड़ता दौड़ता महात्मा के पास जाता है और वहां जाकर के महात्मा से कहता है कि महाराज जी मुझे करोड़पति बनना है और मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जो मैं जल्दी से सक्सेस हो जाऊं और करोड़पति बन जाऊं। तो महाराज जी समझ चुके थे, महात्मा जी समझ चुके थे कि यह आदमी के ड्रीम्स ज्यादा हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है इसके साथ में। तो महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं होता है कि आपको मेहनत करनी होती है, पेशेंस रखना होता है, बहुत समय लगता है। लेकिन मना करने के बावजूद वह नहीं मानता है, लेकिन महात्मा ने उसको मंत्र दे दिया और वह वहां से उछलता कूदता हुआ युवक भागता हुआ आता है और रास्ते में सोचने लग जाता है ऐसा कौन सा साधन है जो मैं इस तरह से काम करूं। तो उन्होंने सोचा कि एक मिट्टी का ढेर लगा करके अपने घर पे और पानी छिड़क करके और अगरबत्ती लगा करके वहां बैठ जाता है साथियों। और वो मंत्र जो महात्मा ने दिया था, तो वो ये दिया था साथियों, जिस चीज से तुम हाथ लगाओगे और इस मंत्र को बार बार उच्चारण करोगे, वो चीज आपके सोना में कन्वर्ट हो जाएगी साथियों। तो उसने मिट्टी का ढेर लगा करके और वहीं बैठ जाता है और मिट्टी से कहने लग जाता है कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। बार बार यही कहता है साथियों फुल एक्साइटमेंट के साथ कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। एक दिन गए, 2 दिन गए, 10 दिन गए साथियों, पेशेंस धीरे धीरे उसका जो एक्साइटमेंट था वो कम होने लग जाता है साथियों कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। यही क्रम चलता रहता है साथियों। 15 दिन गए, 20 दिन गए, 25 दिन गए। अंत में जो क्षण था साथियों, अंत में उसका पेशेंस को खो देता है और वह व्यक्ति बिल्कुल उसके एक्साइटमेंट को डाउन करते हुए कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, ऐसा करके करके चला जाता है। लेकिन अंत में वह अपने पेशेंस को खो देता है और वह कहता है कि महाराज ने मुझे गलत मंत्र दे दिया। और पूरे जोश को खो करके एक साथ जोड़ते कहने लगता है कि हे मिट्टी तू सोना नहीं तो लोहा ही हो जा। तो मेरे साथियों वही क्षण था और वही जो घड़ी थी, जो वो मिट्टी का ढेर था एक सोने में कन्वर्ट होना था। तो उसी समय सारा के सारा मिट्टी का ढेर लोहे में कन्वर्ट हो गया साथियों। लोहे में, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा साथियों, साधु का दिया हुआ मंत्र कोई गलत था क्या? एकदम सही था साथियों, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाया व्यक्ति। और यहाँ हमारे सिस्टम में पेशेंस की बात की जाए, वहां महात्मा ने जो मंत्र दिया था उसमें समय नहीं दिया था साथियों। लेकिन हमारे सिस्टम और महान डायरेक्टर और महान गुरुओं को, ग्रेट मेंटरों ने हमारा समय भी फिक्स कर दिया साथियों, 4 साल। अगर 4 साल का पेशेंस रख पाते हैं आप पूरी एक्साइटमेंट के साथ, तो सफलता 1000% मिलेगी साथियों। अगला जो हमारा, और हम आपसे उम्मीद भी चाहते हैं कि आप सभी पेशेंस रख करके काम करेंगे।
आगे आता है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड में साथियों नजरिया, यह एक ऐसा शब्द है साथियों, चाहे तो आदमी को महान बना दे और चाहे साथियों ये मिट्टी में मिला दे। ये एटीट्यूड ऐसा है, अलग अलग अंदाज होता है, नजरिया होता है कि सामने से मान के चलते हैं, कोई जैसे कोई औरत आती है, उस औरत को देखने का नजरिया देखिए साथियों। चाहे तो हमारी बहन आ रही है सामने से, हमारा बहन का कहाँ नजरिया जाता है, अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। सामने से अपनी माता जी आती है तो उसमें माँ की झलक दिखाई देती है, वहां एटीट्यूड रहता है अपना। और आगे से आती है जैसे अपनी पत्नी आती है तो वहां अपना वो एटीट्यूड रहता है। तो यहाँ एटीट्यूड पे मैं आपको बताऊंगा, अपना नजरिया एकदम ऐसा रखना है साथियों, शानदार, दमदार और फुल एक्साइटमेंट के साथ। ये समझो कि मिशन डायमंड, मिशन डायमंड। एटीट्यूड के बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगा साथियों कि दो मित्र थे, रास्ते में जा रहे थे कोट पैंट पहन करके कोई शादी पार्टी में, और जैसे ही वो घर से निकले थे तो एक साथी के ऊपर कोई चिड़िया उड़ती हुई आती है, वो बीट कर जाती है, बीट कर जाती है साथियों। तो जैसे ही उसने बीट को देखा और जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान तू बड़ा पागल हो गया है कि सारे कपड़े गंदे करवा दिए, क्यों इस चिड़िया को उड़ना सिखा दिया तूने, क्यों पंख लगाए इस चिड़िया के। तो साथियों दूसरा साथी कहता है, हंसता हुआ जवाब देता है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो तूने इस चिड़िया को पंख लगाए। काश अगर भैंस के पंख लगा देता तो आज शायद हम पार्टी अटेंड नहीं कर पाते। तो साथियों उस समय वो नजरिया था, उसका पॉजिटिव था और यहाँ उसका नेगेटिव था साथियों। तो इसीलिए हमें नजरिया अपना हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति। तो हमेशा अपना एटीट्यूड या नजरिया साफ रखना है। आगे आता है साथियों टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी में सीखने की जिज्ञासा, जैसा कि हम और आप इस पैनल के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, सीखने सिखाने का हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा रहनी चाहिए सीखने की, कि कहां जहां से भी सीखने को मिले, अपने डाउनलाइन से सीखने को मिले तो वहां से शब्द चुराने चाहिए, अपलाइन से मिले तो अपलाइन से सीखना चाहिए। और जैसे कि हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग जो हम और आप ले रहे हैं, यहाँ से सीखना है। संडे का सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, और अपने डायमंड सेलिब्रेशन होते हैं, दशा वर्कशॉप होती है, अपने बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शन का आयोजन होता है समय समय पर हमारे ग्रेट मेंटरों के द्वारा। तो हमेशा हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने सीखने की जो जिज्ञासा है उसको रनिंग में रखना चाहिए साथियों। आगे आता है साथियों एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में ईमानदारी, ये बहुत ही दमदार शब्द है साथियों, बहुत ही बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा योगदान है सिस्टम में ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी में ईमानदारी, इस सिस्टम के अंदर ईमानदार हमेशा प्रोडक्ट के प्रति, वही बताई थी साथियों अभी, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति। ये नहीं है कि पैसे के प्रति ईमानदारी, अपने प्रोडक्ट के प्रति भी ईमानदारी, अपनी अपलाइन के प्रति ईमानदारी। ईमानदारी अपलाइन के प्रति कैसे होती है? अपलाइन ने फोन किया डाउनलाइन को, कहाँ पे हो टाइगर साहब? तो टाइगर साहब रजाई में सो रहे हो, टाइगर साहब कह रहे हैं सर मैं फील्ड में हूं। तो ये ईमानदारी नहीं है ये। तो अपने अपलाइन के प्रति जहां भी है फील्ड में, तो दमदारी के साथ फुल एक्साइटमेंट कहिए, सर कहाँ हो टाइगर साहब? सर फील्ड में हूँ, यहाँ हूँ, वीडियो कॉल कर सकते हैं सर। अब आप घर पे फील्ड में नहीं गए तो सर घर पे हूँ मैं, आज मुझे काम लग गया था। यानी ईमानदारी, हमारे सिस्टम में ईमानदारी का एक उदाहरण दूंगा साथियों। हमारे डायमंड सर किसी बस में कोई सफर कर रहे थे, तो सफर करते करते एक कंडक्टर ने हमारे डायमंड सर को पहचान लिया और उन्होंने गलती से उसको 10 रुपए फालतू दे दिए, एक्स्ट्रा रुपए दे दिए टिकट के, और वह पैसा दे करके पीछे चला गया। तो हमारे डायमंड सर ने पैसे देके तो उन्होंने देखा कि 10 रुपए फालतू दे दिया है, कंडक्टर गलती से आ गए। तो जैसे ही कंडक्टर साहब उधर से आते चले आए तो सर ने 10 की नोट निकाली और सर कंडक्टर को दे दी। बोल सर आपने 10 रुपए मुझे फालतू दे दिए थे, ये आपके 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो कंडक्टर ने कहा, बोल सर ये मैंने गलती से नहीं दिए, ये मैंने जानबूझ के 10 रुपए दिए हैं आपको एक्स्ट्रा। आप उस दिन मेरे घर पे गए थे, मेरे भाई को, मेरे परिवार वालों को आप पाठ पढ़ा रहे थे,
कि हमारे सिस्टम में ऑनेस्टी होती है, ईमानदार होते हैं, 1 रुपए को भी वापस करते हैं। तो मैंने कि देखूं तो सही, कम से कम इसमें ईमानदारी का पाठ ही पढ़ाते हैं कि अपना ईमानदार रहते भी हैं। इसलिए सर मैंने जानबूझ करके आपको ये 10 रुपए फालतू दिए थे, और वाकई में आप ईमानदार हैं और आपका बिजनेस ईमानदार है। तो साथियों, हमें कहीं भी किसी भी क्षण ईमानदारी का पता लगाया जा सकता है। साथियों, आगे आता है साथियों, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। ऐसी साथियों 3 चीज कौन सी हैं जो हमारे हम और आपको 100% सफल बनाएंगी? साथियों, वही आ गया 90% एक्साइटमेंट, यानी 90% एक्साइटमेंट। देखो, पूरे में से पूरे आ गए साथियों नंबर। अगर 100 में से किसी को 90% मार्क्स दे दिए जाएं तो साथियों दमदार तरीका से पास है या नहीं है? तो वो ये सिर्फ एक्साइटमेंट का 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, इस पे आगे बात करेंगे सर, और 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग के बारे में बात करेंगे। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है तालमेल। ये तालमेल अपना आपस का रहना चाहिए, जैसे अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति तालमेल, अपने परिवार के प्रति फाइन ट्यूनिंग, अपने सिस्टम के प्रति फाइन ट्यूनिंग, अपनी टीम के प्रति फाइन ट्यूनिंग। तो ये फाइन ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग है सर। नंबर तो है ये 2%, लेकिन काम बहुत बड़ा करती है साथियों। माना कि चलिए जैसे हमारे सर के पास, हमारे पंकज सिंह कुंतल जी के पास 62 लाख रुपए की जगवायर है साथियों। 62 लाख रुपए की जगवायर है साथियों, और एक 2 रुपए यानी 5 रुपए की हवा अगर एक टायर में नहीं है, उसको हवा को निकाल दिया जाए तो साथियों गाड़ी आगे बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती। इसीलिए फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि उस पहिए की और उसकी गाड़ी की पूरी फाइन ट्यूनिंग है। उस हवा के बगैर, यानी 5 रुपए की हवा के बगैर 62 लाख की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है साथियों। इसी तरह अगर एक भी अगर पॉइंट हमारे से फाइन ट्यूनिंग में अगर छूट जाता है तो हमारा सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। और 90% एक्साइटमेंट का तो फ्री का और फोकट के नंबर है साथियों। हमेशा बात करें एक्साइटमेंट में, प्लान दें अपने एक्साइटमेंट में, अपने डाउनलाइन से बात करें फुल एक्साइटमेंट में, अपने अपलाइन से बात करें एक्साइटमेंट में। अपने आते हैं 8 स्टेप टूवर्ड्स, यानी हमारे सफलता के मूल मंत्र, जैसे कि शादी में होते हैं 7 फेरे, और अपने सिस्टम में साथियों 8, एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक फेरा 1 लाख का है साथियों। एक फेरा 1 लाख का है, तो 8 फेरे 8 लाख के हैं साथियों। एक भी अगर मिस हो गया तो समझो 1 लाख गए साथियों। अब वो कौन कौन से हैं सभी साथी बोलेंगे। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, चौथा है सौदा प्लान, पांचवा है फॉलोअप, छठवा है 100% यूजर, सात बी ए टीम प्लेयर, आठवां है टीम फंक्शन। नेक्स्ट इनको इनके बारे में साथियों, पहला ड्रीम यानी गोल। ये ड्रीम किसके नहीं होते हैं साथियों? हर आदमी के सपने होते हैं, लेकिन पूरे उसी के होते हैं जिसके गोल होते हैं। सपना देखा और जिसने गोल बनाया, जिसने सपना देखा और गोल बनाया, उसका सपना पूरा हुआ है साथियों। जैसे कि हवाई जहाज दिखाई दे रहा है साथियों, हेलीकॉप्टर, कौन नहीं चाहता है हेलीकॉप्टर में हवाई यात्रा करना? किसका सपना नहीं होता है साथियों? अगर आपका सपना है हवाई यात्रा करने का, तो साथियों सिस्टम के माध्यम से हर 3 महीने में टारगेट निकलता है। और आज भी और अभी भी हमारे सिस्टम का जो टारगेट निकला हुआ है 9 मार्च तक का, अगर आप टारगेट फाइट करते हैं तो इंग्लैंड, दुबई, थाईलैंड का टूर ट्रिप बाय प्लेन के आपको मिलेगा साथियों। ये भी सपना आप पूरा यहां से कर सकते हैं। अगला है साथियों पैसा। पैसा ही पैसा, भरपूर मात्रा में पैसा। कौन नहीं चाहता है कि हमारे पास भरपूर मात्रा में पैसा हो? यह सिस्टम, यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा है साथियों, यहाँ भरपूर मात्रा में पैसा होता है। भरपूर मात्रा में अपने सपने पूरे हो सकते हैं और पैसा है साथियों। आगे साथियों
जो अपन बोलते थे पानी का जहाज, सिस्टम में आने के बाद ही पता चला है साथियों, पानी के जहाज का नाम भी और कुछ है। पैनल पे मैं समझ सकता हूं शायद सभी साथी जानते होंगे, इस क्रूज को सब जानते हैं कि यहाँ सब इसी में आकर के हम सबको पता चला है इसका। तो अगर हमारे सर के द्वारा भी एक प्लानिंग लगी हुई है कि 2022 में जो भी डायमंड शिप लेगा वो सर के माध्यम से इस क्रूज का आनंद ले पाएगा साथियों। और ये क्रूज ऐसा है साथियों, इसमें पूरे मॉल का यानी 7 स्टार होटलों का पूरा के पूरा आनंद है इसके अंदर। यानी कि ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसमें पूरे की पूरी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं जितनी भी हैं साथियों। तो हर किसी का सपना होता है इस क्रूज का आनंद लेने का, तो इसका सपना भी पूरा हो सकता है। आगे साथियों बंगला, एक बहुत सुंदर सा बंगला, किसका ड्रीम नहीं होता है, हर आदमी की ख्वाब होता है कि देश विदेश की यात्रा करें, खूब पैसा हो और बंगला हो बढ़िया शानदार सा। तो यहाँ से आप मोस्ट वेलकम है। रैंक वो कहते हैं ना, रैंक करो और बैंक भरो, तो यहाँ भरपूर मात्रा में पैसा है, बैंक भी भरो और बंगला भी बनाओ। और आगे साथियों बीच, इस बीच का मजा कौन नहीं लेना चाहता है। अब गोवा का टारगेट है, चाहे तो आप, अभी तो काफी टाइम है, इस पैनल पे बैठा हुआ प्रत्येक बंदा इस टारगेट को ठोक सकता है साथियों दमदारी के साथ। अगला है साथी जैसे कार, क्या है साथियों, सभी बोले क्या है साथियों, कार। ये कार ऐसी है, अपने ग्रेट मेंटर कहते हैं साथियों, जितनी जोरदारी के साथ इसको बोलते हैं ना, जितनी जोर से आवाज लगाते हैं कार, तो तुरंत परमात्मा के यहाँ उसका नंबर लग जाता है बनाने का, पुर्जा बनना चालू हो जाता है। तो जितनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे उतना ही सपना पूरा होगा। आपका साथी वहां से गाड़ी का भी सपना पूरा होगा। लेकिन ये सपने पूरे होंगे कब, वही बात आती है, आप गोल बनाने पड़ेंगे साथियों, SML गोल, यानी शॉर्ट मिडिल और लॉन्ग। साथियों शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट के बारे में बात करें साथियों, अपना जैसे कि पहला अपनी QAC कंप्लीट होती है, 5,900 का चेक आता है साथियों। 5,900 का जो शॉर्ट टर्म है, इसमें शॉर्ट जो अपना गोल है, इसमें साथियों अपना एक ड्रेस कोड कर सकती हैं, एक छोटा सा मोबाइल कर सकती हैं, अपना आपका सपना ये पूरा हो सकता है। और मिडिल टर्म में आते हैं साथियों, मान के चलिए आप जैसे लैपटॉप वगैरह है, कोई बाइक है, ऐसा कोई अपना मिडिल टर्म करिए, और इसको मिडिल टर्म आपका सपना पूरा होगा। और लॉन्ग टर्म साथियों ग्रेट मेंटर कहते हैं इसमें जो सपना जो गोल आप बनाते हैं उस गोल को बना लीजिए साथियों, और जल्द से जल्द आपका वो सपना पूरा होगा साथियों, वो सपना पूरा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं साथियों। तो ये गोल बनाने पड़ेंगे साथियों, और शायद गोल बना भी रखे होंगे आपने। अब इन गोल बना लिए, सपने देख लिए, अपने सिस्टम में क्या है, जो मेन चीज है ना, मेन ताकत है, जो मेन हथियार है हमारा, जो है साथियों लिस्ट। ये लिस्ट जो आप दिखाई दे रही है, लिस्ट हमें क्या है, लिस्ट कैसे लोगों की बनानी है, लिस्ट जो कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा काम। तो साथियों लिस्ट हमें नंबर 1 सोशल आदमी की यानी सामाजिक आदमी की बनानी चाहिए, जिसकी समाज में अच्छी वैल्यू हो, जिसकी लोग इज्जत करते हो। और दूसरी है एजुकेशनल, यानी कि कुछ पढ़ा हुआ भी होना चाहिए, एजुकेशन के प्रोफाइल के व्यक्ति चाहिए। तीसरा है फाइनेंशियल, तो उसको क्या है, कम से कम नहीं तो 20-30-40 हजार रुपए मंथली, यानी 20-25 हजार रुपए कम से कम कमाता हुआ आदमी हो। और तीसरा है चौथा है साथियों मेंटल, वह मेंटल नहीं होना चाहिए साथियों, पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा देख लेना चाहिए कि इन लोगों की लिस्ट या इसके मेंटल की नहीं बनानी चाहिए कि कहीं आपने पैकेज दे दिया और दूसरे दिन ही आपके पैसे लेने आ जाए, बोल सा मुझे तो पैसे चाहिए। तो ये ध्यान रखें साथियों, ये 4 प्रकार की लिस्ट बनानी है। और 5वीं लिस्ट और है साथियों हमारे सिस्टम के अंदर, लोग कहते हैं कि हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट ही खत्म हो गई। एक ऐसी लिस्ट में तैयार की है हमारे ग्रेट मेंटरों ने साथियों की ये जीवन में कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, और वह लिस्ट हम और आप सबके पास में उपलब्ध है साथियों। वो है साथियों 3 फिट रूल्स। अब कहेंगे साथियों 3 फिट रूल्स क्या होता है। 3 फिट रूल्स ये ऐसी लिस्ट है साथियों 3 फिट, जहां भी आप खड़े हों
बस स्टॉप पर, प्लेटफार्म पर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, विद्यालय में, कहीं भी अगर आप कहीं भी खड़े हुए हैं, आप अपने चारों तरफ देखिए जो 3 फीट के दायरे में है साथियों, वो आपकी लिस्ट है। जो आपके 3 फीट के दायरे में आ रहे हैं साथियों, वो आपकी लिस्ट है। उनसे जाइए, उनसे मिलिए, वार्तालाप करिए, हेलो हाय बाय करिए, उनसे कुछ मदद लीजिए और उनकी कुछ प्रशंसा कीजिए और उनसे मोबाइल नंबर प्राप्त करके और आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं और उनसे आवागमन करवा सकते हैं। ये 3 फीट बहुत बड़ी लिस्ट है साथियों। हमारे एक डायमंड तो केवल और केवल 3 फीट पर ही डायमंड हुए हैं साथियों। यहां से नेक्स्ट सर, क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। अब लिस्ट बनाई साथियों, अब CRAP, अब प्लान देना है साथियों। लिस्ट बनते ही प्लान चालू होते हैं सिस्टम में, तो प्लान कैसे देना है साथियों? C4 कपल, यानी हमेशा प्लान कपल में देना है। हमेशा प्लान कपल में क्या है, बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और R4 रेस्पेक्टेबल, यानी कुछ रेस्पेक्टेबल ऐसे आदमी होना चाहिए जो समझदार प्रकार का हो और अपने स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। और A4 एम्बिशियस, यानी कुछ ये कहते हैं ना महत्वाकांक्षी, कुछ महत्वाकांक्षी लोग वो होने चाहिए। और P4 प्रोफेशनल, ये होते हैं, ये क्या है कि अपने सिस्टम में कहा जाता है कि P4 प्रोफेशनल ये व्यक्ति वो होते हैं, यहाँ बिना अपनी अपलाइन के इसको छेड़ना नहीं चाहिए। ये होते हैं यानी कि 20-50 हजार से ऊपर के इनकम वाले, 50,000 प्लस के चाहिए होने। ये IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर ये होते हैं कि जब तक आप पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाए, जब तक इस लिस्ट पे अगर हाथ डालते हैं तो आप अपने अपलाइन की मदद लें। तो ये भी कहा गया, जैसे अगर C4 कपल में अगर प्लान देते हैं तो आपको 1 स्टार मिलता है। R4 रेस्पेक्टेबल को प्लान देते हैं तो आप 2 स्टार मिलता है। एम्बिशियस को प्लान देते हैं आप तो 3 स्टार मिलता है। और प्रोफेशनल को अगर आप प्लान देते हैं तो आपको 4 स्टार मिलते हैं साथियों, 4। तो ज्यादा स्टार मिलते हैं प्रोफेशनल में। तो प्रोफेशनल में हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस देना, पर लेकिन बिना अपनी अपलाइन के इन लोगों के पास नहीं जाना है। नेक्स्ट सर, अगला है साथियों इनविटेशन। इनविटेशन यानी संडे के सेमिनार में या कोई फंक्शन में, डायमंड सेलिब्रेशन में, तो इनविटेशन अपन कैसे करें? हमारा हर संडे को सेमिनार होता है साथियों। कहते हैं कि 7 दिन का काम, पूरे वीक का काम 1 दिन में। हर संडे को सेमिनार होता है, आप पूरे दिन यानी पूरे 7 दिन आप अपने काम में बिजी रहते हैं ना, तो 1 दिन संडे को अगर सिस्टम को देते हैं तो पूरे 7 दिन का काम निकल के संडे को कंप्लीट कर देते हैं आप साथियों। वो है इनविटेशन के माध्यम से। और सिस्टम में कहा भी जाता है कि जिस सिस्टम में आपको यानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने इनविटेशन करना सीख लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह बन जाओगे साथियों उसी दिन। और इनविटेशन कैसे करना है? क्लियर द नाइट, हमेशा रात को करना है। जैसे हमारा कल आज फ्राइडे है यानी संडे को सेमिनार होता है, तो शनिवार की रात को करें, इनविटेशन करें साथियों। अब इनविटेशन कैसे करना है? इनविटेशन करने का भी तरीका है, जैसे अपन आप गए या फोन कर दिया, ऐसे नहीं होता है साथियों। फोन भी करते हैं ना, तो फोन में ये नहीं कहना है कि वो सेमिनार है और वहां आ जाना और वहां मीटिंग है, कोई नहीं आएगा। इनविटेशन करने का तरीका है साथियों, जैसा कि मैंने ग्रेट मेंटरों से सीखा है, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा साथियों। अगर आप फोन पर किसी को इन्विटेशन करते हैं तो सामने वाले को पहले फोन किया आपने, हेलो सर नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल, घर परिवार में, तो बढ़िया। फिर वो आएगी उधर से तो सर कल के बारे में पूछिए फिर, और बोल सर कल कहाँ जा रहे हो, तो वो बता देगा साथियों कि कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो आगे की बतानी, अगर वो जा रहा है कहेगा बोल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप फोन काट दीजिए राजी राजी खुशी लेकर के, बोल ठीक है सर ऐसे ही फोन किया था मैंने कि चलो बात कर लेते हैं। अगर वो कह रहा है कहीं नहीं जा रहा हूँ फ्री हूँ, तो उनसे बोलनी है कि बोल सर या भाई साहब या चाचा या ताऊ जो भी आप अगर कहते हैं, तो बोल सर कल अगर आप पे टाइम है तो ठीक है। मैंने क्या है कि मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैंने 2 टिकट ले रखी हैं, एक आपके लिए और एक मैंने अपने लिए। एक बहुत ही दमदार एक फंक्शन है कल का, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है
उसके बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी आ रही है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो क्यों ना हम मिल करके, मेरी समझ में तो मुझे तो बताया था आ गया है, क्यों ना हम और आप मिल करके उस सिस्टम की जानकारी लें और दोनों मिल करके एक बहुत बड़ा काम करें। अगर आपकी समझ में आता है तो चल के देखते हैं, कल 2 टिकटें मैंने कंफर्म कर लेंगे। तो वो बोल देगा साथियों यस, तो तुरंत वहां से फोन को अपना कर दें और सुबह उसको अटेंड कर लें। अगर हमें जाना है वहां घर पे, तो घर पे जाते ही शाम को जाएं, वहां को माहौल देखें, माहौल देख करके उनको इनवाइट करें। बोल सर कल हमारे, मैं एक सिस्टम पे यानी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूं और हमारे बहुत ही बड़े कम समय में और जल्द ज्यादा सफलता प्राप्त की उन्होंने, तो बहुत ही दमदार डायनामिक पर्सनैलिटी है, वो हमारे कल आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कल उनसे आपके रूबरू कराऊं, और अगर आपकी समझ में आता है तो हम और आप दोनों भाई मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे और अपने खानदान का इतिहास लिख देंगे। अगर आपकी समझ में आता है तो चलते हैं। तो वो इस तरह से इनविटेशन करना है, और टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे टिकट वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट सर, डोंट्स क्या नहीं करें, यानी इनविटेशन करते समय क्या नहीं करें। साथियों नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताएं कभी भी। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करती है। अब सोच रहे होंगे साथियों कि कंपनी का नाम क्यों नहीं बताएं। साथियों कंपनी के नाम से लोगों को बहुत बड़ी घृणा है, काफी आई और भागी करी, ये होता है, लेकिन हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करती है वो नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा करना होता है ये भी नहीं बताना है। डिस्कस ऑन पब्लिक पैलेस, यानी भीड़ भाड़ भरी जगह में हमें वहां पर कोई इसके बारे में विचार विमर्श नहीं करना है। हरी वो कोई जल्दबाजी में हमें इनविटेशन नहीं करना है, कोई जल्दबाजी में कोई प्लान फॉलोअप कुछ नहीं करना है। और डोंट्स ड्रिंक टी एट होम, यानी इनविटेशन करने के बाद, इनविटेशन करने के बाद आपको उसके घर पर चाय नहीं पीनी है। अब बात समझ में आई साथियों। देखो हालांकि हमारा बिजनेस आप सोच रहे हैं तो बिजनेस से इसका मतलब कंपनी का नाम नहीं बताएंगे तो कंपनी फ्रॉड है क्या। हम प्लान शो करते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं साथियों, हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं सर उसका नाम है सेफ सॉफ्ट, तो साथियों कंपनी का नाम भी बता दिया। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करती है वो भी बता दिया। इन्वेस्टमेंट, कितने का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, 200 बिजनेस वैल्यू का, इतने का है वो है, सब कुछ बता दिया। और बात तो ये आती है कि अगर एक साथ उसको बताएंगे, यानी धीरे 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 सिस्टम में बताते हैं। बाकी हमें इन चीजों का बहुत ही सख्ताई से और बहुत ही ध्यान देने की बातें हैं, ये हमें डिस्कस नहीं करनी है साथियों। नेक्स्ट सर, SW5 रूल्स, सिस्टम की रीड माने जाने वाली वो है साथियों। 5 रूल्स है हमारे, ये कौन कौन से हैं। सम विल कम, यानी कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, साथियों कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वाट, क्या फर्क पड़ता है। सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं साथियों। सो स्टार्ट वर्क, अपना कार्य जारी रखें, अपना काम जारी रखें। ये नहीं करें एक काम एक के पास गए उसने मना कर दिया, दूसरे के पास गए उसने मना कर दिया। SW5 रूल्स, इसका विशेष ध्यान रखें साथियों, विशेष ध्यान रखें। इसी के ऊपर बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस टिका हुआ है साथियों। देखो कितनी दमदार है, और ये बिल्कुल आपके सामने अभी भी गुजर रही होंगी इन चीजों से। सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आ भी रहे होंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आ रहे होंगे। सो बात, क्या फर्क पड़ता है। वही बात है, सम वन इज वेटिंग, आप कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और सो स्टार्ट वर्क, अपना काम चालू रखें, काम बंद नहीं करें, लोग आते चले जाएंगे। नेक्स्ट सर, सो द प्लान, हमें प्लान देते समय क्या करना चाहिए और किस उसमें प्लान देना है हमें। नंबर 1 ड्रेस कोड, साथियों ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ही, प्लान देने में हमारे का ड्रेस कोड बहुत ही महत्व रखता है। यानी ड्रेस कोड हमारा ही नहीं है, हर चीज का महत्व ड्रेस कोड होता है साथियों। देखो रोडवेज बस में कंडक्टर ड्राइवर होते हैं, उसका भी ड्रेस कोड होता है साथियों। एक स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है साथियों, उसका भी ड्रेस कोड होता है।
एक वकील का भी ड्रेस कोड होता है, एक डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है। और हम तो एक बहुत ही बड़े यानी एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हम, और आप तो एक करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं साथियों हम तो हमारा भी अपना कोई एक ड्रेस कोड है। तो हमेशा प्लान अपने ड्रेस कोड में देना है, अपना ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं हो मोजों की इलास्टिक खराब हो, जूते मोजा में बदबू आ रही हो, कोई बटन टूट रहा हो, कॉलर गंदे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे आपके पास कोट पैंट टाई नहीं है तो अपने कपड़े धुले हुए होने चाहिए, प्रेस वाले होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हाँ लगे वाकई में प्रोफाइल के व्यक्ति हैं आप, करोड़ों का बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं आप। दूसरा है टाइम, एक टाइम का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही ये टाइम के बारे में तो ये जैसे कि अब हमारा कल का मान के चलिए संडे का सेमिनार है, आपने इनविटेशन कर दिया लोगों को, बोल सर 10 बजे आना है, और आप आ रहे हो 10:30 बजे, तो वह 5 मिनट पहले आ जाएगा, आपको इधर उधर देखेगा और आप वहां दिखाई नहीं देंगे और वह चला जाएगा। या उसको और दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है साथियों, कुछ भी हो सकता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें, 5 मिनट पहले हमेशा पहुंचे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बहुत ही ध्यान रखें साथियों। डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहूंगा, कहीं भी सेमिनार वेमिनार फंक्शन कुछ भी है साथियों, हमेशा ध्यान रखें। यानी अपनी लाइन का है, अपनी टीम से है या क्रॉस लाइन से है, अगर किसी का कोई गेस्ट है तो सबसे पहले अगर आप सीट पे बैठे हुए और उसको सीट नहीं है तो आप अपनी सीट को उसको दें, बोल सर आइए बैठिए, और एकदम शांति के वातावरण में। और सामने वाले को ऐसा दिखाई देना चाहिए, चाहे आपका लीडर है या क्रॉस लाइन का है, कि हाँ वाकई में यार ये करोड़ों का बिजनेस है और यहाँ डिसिप्लिन है, ऐसा दिखाई देना चाहिए। आगे साथियों टेस्ट मनी, टेस्ट मनी के बारे में बहुत सारे लीडर्स हमारे जानते हैं। टेस्ट मनी की जहां भी आवश्यकता पड़े, बढ़ चढ़ के और दमदारी से टेस्ट मनी अपने आप को साबित करनी है, देनी है। टेस्ट मनी होती है साथियों, हमारे जैसे संडे का सेमिनार होता है तो उसमें बुलाया जाता है ऑल अचीवर्स को, जिन्होंने यहाँ से जो चेक प्राप्त किए हैं वो अपने मंच पे जाकर के अपनी टेस्ट मनी देते हैं साथियों। और टेस्ट मनी में इसमें गीत नहीं गाया जाता है साथियों, केवल 2 मिनट की टेस्ट मनी होती है साथियों। वहां क्या है, आपका क्या नाम है, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और उसके साथ साथ क्या काम कर रहे हैं और कितना आपने यहाँ से अचीवमेंट लिया, क्या प्राप्त किया, ये बताना होता है साथियों। अगर आप वाकई में दमदारी के साथ बताते हैं साथियों, जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा नाम प्रीतम कुंतल है, डी के पास गांव बंदा से बिलोंग करता हूँ साथियों, पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, पार्ट टाइम सिस्टम पे काम करता हूँ, पिछले 6 महीने से लगातार सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ साथियों, और 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम यहाँ से प्राप्त कर ली है साथियों। नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह से टेस्ट मनी दे करके अगर आपका कोई गेस्ट आया है, आपकी इस टेस्ट मनी को देख करके वाकई में कहेगा यार बंदे में दम तो है यार, और पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी आए हैं और फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। अगर आप वहां जाकर कहेंगे साहब मेरा नाम ये और मैं ये काम करूंगा, सामने वालों कहेगो याकू तो दड़ो लगो चेक को जन कैसे, अरे फुल एक्साइटमेंट में बोलो कि हाँ मैंने इतने का चेक प्राप्त किया है। तो टेस्ट मनी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि आपके जो गेस्ट आया है आपकी ओर आकर्षित हो। तो हमें हमेशा बढ़ चढ़ के टेस्ट मनी में हिस्सा लेना चाहिए साथियों। नेक्स्ट सर, फॉलोअप बात आती है साथियों, जैसे ही अपना सेमिनार समाप्त होता है तो राउंड द सर्किल, एकदम चारों ओर को कुर्सियां लगा करके गोल घेरा में ऐसे बैठना है और सभी को बैठाना है अपने गेस्टों को। क्लोजिंग, उनसे क्या है, क्लोज क्वेश्चन करने, क्लोज क्वेश्चन का मतलब और सही सुनाइए सर, प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। तो साथियों ये तो आपको ही पता है, अच्छा लगेगा तो हमारा और बहुत अच्छा लगेगा तो हमारा। तो सर प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा, अब वो प्लान कहेगा प्लान वाकई में अच्छा है तो हमारा, प्रोडक्ट कहने लगे तो प्रोडक्ट अच्छे तो हमारे। तो सर अब बताओ, उससे जितने क्वेश्चन करें नजदीक, आफ्टर द मीटिंग, हमेशा मीटिंग के बाद में, यानी जहां तक साथियों अपने स्तर पर ही उनको संतुष्ट करें। फिर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि संतुष्ट नहीं है तो एक बार जो हमारी क्लोजिंग करने आए हमारी डायनामिक पर्सनैलिटी है उनके साथ जरूर उनसे मिलवाएं,
हो सकता है हम उस आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाए हों, तो साथियों उस डायनामिक पर्सनैलिटी जिसके पास बहुत बड़ा अनुभव है वो उसको संतुष्ट कर दे। तो मीटिंग के बाद में हमें हमारे डायमंड साहब से मिलवाना है। अब बात आती है फॉलोअप की। तो साथियों बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बहुत बहुत पावरफुल बात है सिस्टम के अंदर। जो मेन निचोड़ आता है साथियों वो ये है, हमारे और आपके स्लाइड पे दिखाई दे रहा है साथियों। 2% सेल एक बार अगर आप कांटेक्ट करते हैं ना, एक बार कांटेक्ट करते हैं तो 2% सेल आती है हमारे। परिणाम देख लेना, आपके सभी के परिणाम अगर इससे ज्यादा नहीं आएंगे ना कम आएंगे। एक बार आप जाएंगे तो एक बार जाते हैं तो फर्स्ट में यानी 2% चांस होते हैं सेल्स के। अगर 2 बार कांटेक्ट आप करते हैं तो 3% चांस बन जाते हैं साथियों, 3% सेल आती है। अगर तीसरी बार अगर कांटेक्ट करते हैं आप तो 5% सेल आपके साथ आती है, 5% परिणाम आपको के पास आता है। और चौथी बार अगर आप कांटेक्ट करने जाते हैं तो 10% सेल आपके पास आती है, 10%। 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20, ये हो गए साथियों 20%। क्या हमारा 20% से हम डायमंड बन जाएंगे? नहीं साथियों। अगर आप 5 से और 12 बार फॉलोअप करते हैं साथियों, 5 से 12 बार, तो आपके पास रिजल्ट आता है साथियों 80%, 80% सेल आती है 5 से 12 बार फॉलोअप करने पर। अगर आपने किसी व्यक्ति का 5 से 8 फॉलोअप का मतलब है साथियों पीछा करना, फॉलोअप का मतलब पीछा करना। आपने उस व्यक्ति का 5 से और 12 बार लगातार पीछा कर लिया तो ये गारंटी है साथियों, दमदारी के साथ वो आपके साथ आएगा, दमदारी के साथ। ये पक्की है साथियों। अगर 80% हमको सफलता मिलेगी तो साथियों हमारा सफल होना भी निश्चित है, निश्चित है। तो फॉलोअप में साथियों कोताही नहीं बरतते। 80% अगर सेल निकालनी है तो हमें 5 से 12 बार फॉलोअप करना है। बहुत से हमारे लीडर्स क्या है, टाइगर्स क्या करते हैं, सर मुझे तो शर्म आ रही है, सर मैं 2-3 बार चलेगा सर ये। अरे शर्म हमको क्यों आ रही है? शर्म तो सामने वाला करेगा। देखो हमारे महागुरु जी कहते हैं बिस्तरों के नीचे घुसा दिए थे, बिस्तरों के नीचे, चारपाई के तखत के नीचे, बेड के नीचे, लेटरिन में बंद कर रखे थे उन्होंने। मई जून का महीना था, सर गए फॉलोअप करने, वो लेटरिन में बंद हो गया साथियों, पसीना पसीना हो गया, घबरा करके एकदम बाहर निकल के आया, आते सेल दे दी, ले तू जा। ऐसे ऐसे फॉलोअप है साथियों। सामने वाला वो करेगा, शर्म आएगा तो सामने वाले को शर्म आ रही है, वो आपके सामने ही नहीं आ रहा है। लोग बाग 2-4 बार में दबकने लग जाते हैं। एक ना एक दिन फिर अंत में वो 5 से 12 अगर आप फॉलोअप करते हैं तो गारंटी से 80% रिजल्ट आपके पाले में होता है साथियों। तो आज से सभी साथी मुट्ठी बांधे और अपने इस शब्द को निकालें कि हमें शर्म लग रही है। 5 से 12 बार आप सभी फॉलोअप करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड साथियों। तो परिणाम आपके बहुत बेहतरीन निकलेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू साथियों। 100% यूजर, हमें 100% यूजर बनना है साथियों, 100%। यानी प्रोडक्ट मैनुअल के प्रति रजिस्ट्रेशन, ईमेल और success4ever.in। देखो प्रोडक्ट मैनुअल, अपने प्रोडक्टों के प्रति हमें 100% यूजर बनना है। अब बोलेंगे साहब प्रोडक्टों के प्रति 100% कैसे? प्रोडक्ट मैनुअल यानी आप कहीं प्लान देने जाते हैं, ध्यान देने योग्य बात है साथियों। अगर आप प्लान देने जाते हैं तो आप प्लान देने चले गए और सामने वाले का प्लान को समझ में आ गया और वे कहने लग गया कि साहब मेरे को तो 101 पीस का डिनर सेट चाहिए और 1 किलो गाय का घी कर दो, आधी किलो वाला और आधी किलो चाय कर दो। उसने ऐसे करके पैकेज बनवा दिया आप पे। ये कितने का हो रहा है साहब बताओ? आपने टक से ना फोन लगाया अपलाइन को, हाँ सर ये कितने का हो रहा है? सर ये गाय का घी और ये पैकेज ले रहा है। अरे सामने वाले को देखिए, आपको सामने वाला देख रहा है, सामने वाला 2 मिनट में समझ जाएगा अरे यार ये तो लोलू है, इसको खुद को नहीं पता ये मुझे क्या साथ लेके चले गए। वहां आपने ऐसे मुट्ठी बांध के उससे कहा है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अरे तुमको पता ही नहीं है तो फिर साथ क्या हो तुम? प्रोडक्ट मैनुअल, एक एक प्रोडक्ट के प्रति आपको समर्पित होना, एक एक प्रोडक्ट की कीमत आपको पता लगनी चाहिए कि फलाने प्रोडक्ट पे इतनी बीबी, इतने 101 पीस का डिनर सेट है, कितने का है? 13,000 इतने का है। कितनी बीबी है? इतने बीबी है।
पेस्ट कितने का है, इतने का है, बीबी कितनी है, इतनी। अपने को एक एक प्रोडक्ट के प्रति वो होना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट के मैनुअल के प्रति 100% बनना है तो सर कहते हैं, हमारे महागुरु योगेश गुरु जी भी कहते हैं, सतपाल सर कहते हैं, हमारे बैठे हुए हैं पैनल पे रमेश सर जी भी कहते हैं कि शाम को सोते समय चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 1 मिनट लगे, एक बार प्रोडक्ट लिस्ट जरूर खोल के देखें। और जब सोएं आप, तो 10 या 15 दिन में, महीना 20 दिन में आपको एक एक प्रोडक्ट रट जाएगा साथियों। दूसरा साथियों रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन हर आदमी पे आना चाहिए। सर कहते हैं कि ब्रॉन्ज एंड एबव पे तो रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना और ईमेल करना, ईमेल तो आप सभी जानते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन में भी कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि हाथों हाथ ओटीपी मिल जाता है, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बड़ा काम होता है। अगला है successforever.in, यानी अब ये सिस्टम की साइट है। समय समय पर जाकर के इसमें आप यूट्यूब के माध्यम से या साइट पे जाकर के अपने सिस्टम के डायमंड शेप पे सेलिब्रेशन फंक्शन वो देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट सर, 3 कार्डिनल रूल्स साथियों। सिस्टम की रीड जो बोली जाती है, रीड 3 कार्डिनल रूल्स। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। साथियों कोई भी कार्य हमें बिना अपनी एक्टिव सक्सेस अपलाइन के नहीं करना है, चाहे उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। हमें बिना अपनी अपलाइन के पूछे कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कि हमारे खुद के विचार आए थे जब हमने सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेरे खुद के विचार आए थे। मुकेश राजपूत जी बैठे हुए पैनल पे, हमने और मुकेश जी ने प्लान बनाया था कि सर हमने ज्वाइन किया था, हम टीवी में निकलवा देते हैं, हमारा वो है, और हमारे 2-3 पत्रकारों से जानकारी है, अखबारबाजी करवा देते हैं। तो हमने विचार बनाया मैंने क्यों ना एक बार मैडम से पूछ ले। तो हमने मैडम से पूछा, मैडम ने कहा नहीं हम सर से पूछेंगे। सर से पूछा, सर ने मना कर दिया। तो काश अगर हम सर से नहीं पूछ पाते, मैडम से नहीं पूछ पाते, तो हम लोग गलती कर बैठते और वहां कहीं ना कहीं हमें नुकसान भुगतना पड़ता उसका। तो अपना दिमाग साथियों शुरुआत में लगता है, पर लेकिन इसको विशेष ध्यान रखें कि बिना एक्टिव सक्सेस अपलाइन के, यानी एक्टिव जो आपकी अपलाइन है, सक्सेस अपलाइन है, उसके बिना पूछे आप कोई भी कार्य ना करें। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपनी डाउनलाइन के प्रति और क्रॉस लाइन के प्रति कभी भी नेगेटिव बात नहीं करें। ये नहीं है कि ये मेरी डाउन लाइन है, इसके पीछे चल जाएगा, इसके पीछे नहीं करूं तो क्रॉस लाइन के प्रति कर दे। नहीं, आपका जो डाउन लाइन है वो किसी का क्रॉस लाइन बन सकता है साथियों। हमें कभी भी भूल के भी नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन के प्रति, क्रॉस लाइन के प्रति नहीं करनी है। माने कि चलिए आपका कोई रिश्तेदार है, आपने तो कभी प्लान उसको दिया नहीं, और वो क्रॉस लाइन के साथ सेम फंक्शन में आ गया, और आपने उसकी जाति जेट भर ली, अरे साहब नमस्कार जी, आओ साहब, आएंगे साहब, और आप उसको फंसाने लग जाते हैं, सर मेरी टीम ऐसी कर रही है, मेरी वो कर नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ है। जो व्यक्ति उसको लेके आया है उसके साथ जाने दो उसको, वो आपका रिश्तेदार ही है केवल, बस आप उसके शुभचिंतक नहीं हो। अगर आप उसके शुभचिंतक हैं और होते तो उसको कब का सेमिनार में बैठा देते या फिर उसको ज्वाइनिंग करा देते। क्योंकि हमें किसी के प्रति नेगेटिव प्रति, डाउनलाइन के प्रति और क्रॉस लाइन के प्रति नेगेटिव नहीं रहना है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी। यानी साथियों हमें और आपको किसी की ईगो को हर्ट पहुंचाना, यानी किसी को ठेस पहुंचाना, हमारे और आपको कोई हक नहीं है साथियों। हमें किसी के ईगो को हर्ट नहीं पहुंचाना है। ईगो को हर्ट पहुंचाने का मतलब ये है कि मान के चलिए किसी कोई शॉपकीपर को आप दुकान दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, सॉरी, आप प्लान देने पहुंच जाते हैं, सर का आप मेरा प्लान तो लीजिए एक बार, और 4 साल का ही तो बिजनेस है, केवल 4 साल के अंदर अंदर आपकी दुकान बंद करा दूंगा साथ, ये मेरी गारंटी है। अरे कोई वो है ना, तातो चल बोलो तो वहीं पकड़ ले को बैग वैग करने, कि जो अपनी जीवन जिंदगी को चला रहा है, जीवन जर्या को चला रहा है, उस दुकान को और आप बंद करवा रहे हो। सिर्फ शब्दों का प्रयोग करना है। शब्द क्या है, उसके सामने जोरदारी से कहो, अरे सर आप बिजनेस तो करके देखो, अपनी दुकान चला रहे हो आप,
दुकान के साथ साथ आप 4 साल सिस्टम में टिक जाना। आज जिस दुकान में आप बैठे हो ना, नाम नहीं है इस दुकान की जगह पर 3 मंजिला शोरूम पैदा नहीं करवा दिया, तो इस तरह से उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है साथियों, ना कि उसकी ईगो को हर्ट पहुंचाने। ये हमको वो नहीं है। ये 3 कार्डिनल रूल्स हमें इनका पालन करना है साथियों में। नेक्स्ट सर, टीबीएफ, टेप बुक फंक्शन। जैसे टेप बताए थे, ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे रहे, और अपने forever.in साइट भी है अपनी, उस पर देख सकते हैं साथियों। और बुक वगैरह है अपनी, प्रगति सूत्र है, और बहुत सारी बुक्स हैं उसमें। हमेशा बुक पढ़ते रहनी चाहिए। और फंक्शन, फंक्शन यानी कि सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा वर्कशॉप, या जितने भी हमारे सिस्टम की एक्टिविटियां हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उनसे हमारे नेगेटिविटियों को झटका लगता है, नेगेटिविटियां दूर होती हैं। और बुक्स तो हमारे सिस्टम की एक तरह से, हमारी जो भागवत गीता कहा जाता है प्रकृति सूत्र को, उसका अध्ययन करते रहें। उसमें ही सारे क्वेश्चनों के जवाब है। कहते हैं सर कि अगर आपने 10 से 15 बार 10 से 12 बार अगर बुक को पढ़ लिया ना, तो दुनिया की ताकत नहीं है आपको कोई डायमंड बनने से रोक जाए। दुनिया की ताकत नहीं है, वो दमदार बुक है, और वो भागवत गीता है अपने सिस्टम की। नेक्स्ट सर, ये हमारे टूल्स है, जैसे प्रगति प्रगति पथ है साथियों, और अपनी ऑडियो वीडियो है, और बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में मिल जाती है, और अपने साइट पे भी उपलब्ध है। हमें बुक पढ़ती रहनी चाहिए अपने। इनसे क्या है कि हमारे को ज्ञान मिलता है, और अपनी नेगेटिविटी दूर होती है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बहुत बड़ी चीज है साथियों, बहुत बड़ी। हमारे सुबह के मॉर्निंग सेशन में सर बताते भी हैं, हमेशा बताते हैं और डेली बताते हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अगर हम जैसा सोचेंगे ना, वही है अपने प्रगति सूत्र में भी, और हमारे सर भी बताते हैं कि जैसा अपन सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। चेतन और अवचेतन मन, सर बताते हैं चेतन मन और अवचेतन मन, ये हमारे काम करते हैं साथियों। तो वही है, अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करनी है, और हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर हूं। हमेशा यही विचार बनाने हैं, और समय समय पर अपने नियमित मस्तिष्क की सफाई यानी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, और अपने अपलाइन से भी बातें करते रहनी चाहिए। उससे भी अपने मस्तिष्क की सफाई होती रहती है साथियों। नेक्स्ट सर, बहकना नहीं है साथियों। देखो कितना सुंदर शब्द है। जुड़ना तो बहुत आसान है। देखो जुड़ना कितना आसान है। आपने पैसा दिया, आपको सामान मिल गया, आप जुड़ गए। छोड़ना और भी आसान है, यानी सिस्टम को छोड़ना और भी आसान है। छोड़ना है आपको सिस्टम, तो आपको कोई रिजाइनिंग लेटर थोड़ी लिखना पड़ेगा, बोल भाई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मुझे छोड़ना है। अरे अपने अपलाइन डाउनलाइन और मीटिंग फंक्शन और एक्टिविटी में आना बंद कर दो, अपनी अपलाइन का फोन मत उठाओ, अपलाइन समझ जाएगा, हो गया काम। तो छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है तो टिकना। और कहा जाता है जो टिक गया वह जीत गया। लेकिन मुश्किल ही तो टिकना है, और हम और आपको तो टिकना है, टिकना है, टिकना है। नेक्स्ट सर, बहकना नहीं है। मर्द की जुबान होती है, बुजुर्ग का समय बताना, 3 3। हाँ सर, नेक्स्ट सर। तो साथियों, जो भी मैंने आपके सामने जो सिस्टम के बारे में बताया, इसमें मेरा कुछ नहीं है साथियों। सिस्टम के बताए हुए बातों को मैंने मेरे ग्रेट मेंटरों के द्वारा जो मैंने सीखा है उसको आप तक साझा किया है साथियों। अगर कोई गलती मेरे से हुई है तो छोटा बड़ा भाई समझ के माफ करना। अगर कोई एक शब्द ऐसा अगर आपको लगा है तो उसको दिल में रख लेना साथियों, दिल में रख लेना। सिस्टम को आप राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको एक दिन महाराजा बना देगा साथियों, महाराजा। अगर कोई गलती हुई हो तो साथियों क्षमा चाहूंगा। तो हमारे बीच में
थैंक यू मैडम। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। धन्यवाद पीटर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 8 स्टेप बड़ी दमदार रही सकी, तो मैं भी दमदार टालता हूँ। हमारे पैनल के साथ बैठे, पहले तो सर के सम्मान में बहुत सवाल बजाए कि सर ने एक शब्द चुन के बोला। सभी साथी पहले दमदार ताली बजाएं सर के सम्मान में। थैंक यू सर, थैंक यू।